भारत माता की। वंदे वंदे। केंद्र की सरकार है, निर्णय न ले पाना। पहली बार इस देश में नीति निर्माण में लकवा मार गया है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, एक ऐसी छवि जाती है। उसके साथ साथ निर्णय न लेना, एक विभिन्न तरह के, विचित्र तरह के और नए पैमाने पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो यहाँ की केंद्र की सरकार के ऊपर लगते रहे हैं। और अधिकतर केवल आरोप नहीं है, कोई ना कोई ऐसी संस्था जिसने उनको देखा है और प्रथम दृष्टि से उसमें तथ्य पाया है। कीमतें बढ़ी हैं, आम आदमी पे बोझ बढ़ा है, और उसके साथ साथ जितनी भी सरकार की नीतियां हैं जिसको वो कई बार सुधार शब्द के नाम से कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष असर ये हो रहा है कि यहाँ के नागरिकों के ऊपर तकलीफ और बोझ देने का काम करें। गैस की कीमतें बढ़ जाना, गुजरात में तो गैस के मामले में यहाँ के राज्य के साथ भेदभाव करना, डीजल की कीमत इतनी बढ़ा देना, ये सब ऐसे सरकार के कदम हैं जिनकी वजह से हम तुलना करें तो केंद्र में नेतृत्वहीन सरकार है और गुजरात में इतने समय से एक स्पष्ट, ईमानदार और मजबूत नेतृत्व की सरकार रही है। तो चुनाव एक प्रकार से सरकार के कामकाज के ऊपर लोगों को अपनी टिप्पणी करने का भी एक अवसर मिल जाता है। हम इसका स्वागत करते हैं और हमें इस बात का विश्वास है कि 2002 और 2007 की तुलना में भी इस बार उससे भी बड़े मत के साथ गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी कि कांग्रेस पार्टी सीएजी एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। 1,76,000 करोड़ रुपया 2G स्पेक्ट्रम में घाटा हुआ, ऐसी टिप्पणी सीएजी ने की। हमें सीएजी की टिप्पणी के साथ संबंध है। संस्था क्या कहती है उसको हमें देखना है। उसका एक पुराना रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, असंतुष्ट अधिकारी क्या कहता है, देश उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। और एक रिटायर्ड अधिकारी को ले आना और पार्लियामेंट सेशन के दौरान उसका बयान करवाना, ये पूर्व निर्धारित योजना से कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था कि ये जो पूर्व नियोजित से इस व्यक्ति को लाया गया, उसके वक्तव्य के ऊपर उन्होंने भी टिप्पणी कर डाली। आज उन्होंने अपना बयान ही बदल लिया है। पहले बयान दिया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने दबाव डाला। आज कहा उन्होंने दबाव नहीं डाला, किसी और सदस्य ने दबाव डाला। तो ऐसे अधिकारी की क्या विश्वसनीयता है? जिस व्यक्ति ने आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना में हिस्सा शामिल हुआ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक थी। लेकिन दो विषय मुझे उठाने हैं। पहला कि मुंबई में जो 26/11 का कांड हुआ है, उसमें जो उस षड्यंत्र के हिस्सेदार पाकिस्तान में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा कि इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में जो अन्य लोग भी शामिल हैं दूसरी घटनाओं में, उन पे कोई नरमी का नहीं बरतनी चाहिए। और इसलिए संसद के ऊपर जो अटैक हुआ था 2001 में, आज 11 साल हो चुके हैं। सरकार का ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि जिनको उसमें भी सज़ा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को स्वीकार किया है, उसको भी शीघ्र से शीघ्र सरकार को कार्यान्वित करना चाहिए। इस देश में बहुत बड़ी एक राजनीतिक बहस लोकपाल को लेकर चली थी और उस बहस के पीछे एक कारण ये था कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र की सरकार करती है और इसलिए सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। पूरे लोकपाल आंदोलन के पीछे एक आधार ये था कि इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई निष्पक्ष बने। देखिए, गुजरात के संबंध में सीबीआई का जो व्यवहार रहा है बिल्कुल ईमानदारी का नहीं रहा। कई ऐसे मामले आए हैं गुजरात के संबंध में जिसमें पक्षपात का रवैया रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से
मुझ जैसे बहुत लोगों का ये दृढ़ विश्वास बना है कि सीबीआई का नियंत्रण सरकार के नियंत्रण से हटा लेना चाहिए और उसको यहाँ निष्पक्ष रखना चाहिए, या उसमें ये संस्थापक सुधार होने चाहिए इंस्टीट्यूशनल।